तो एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट, वे सभी कार्य जो पास्ट में तो स्टार्ट हुए लेकिन स्टिल गोइंग ऑन प्रेजेंट, और अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है, वे सभी कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इट कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसका सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन लिखा जाता है। हैज बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज बीन का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव बीन का। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो कार्य कर रहा है वह प्लूरल है, उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड सिंस और फॉर, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और बाद में समय लिख दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। ये हिंदी में लिख दिया, बाकी हिंदी कोई आवश्यक नहीं है। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब इसमें जो वर्क है, एक्शन स्टार्ट कब हुआ, मंडे को, और स्टिल गोइंग ऑन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी, अर्थात अभी भी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब उसके साथ हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों में से एक लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के क्या जोड़ दिया जाता है, आई। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड। रीड के क्या लगा देंगे, आईएनजी, रीडिंग। क्या कर रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग। अब व्हेन, कब से, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे अगर दिया हुआ है उसका नाम, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस, अब कब से, मंडे। इसी तरह तो जो हमारा निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ हम हैज बीन, हैव बीन के साथ सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। एक और बना लेते हैं, अनिल 2 दिन से सो रहा है। अनिल 2 दिन से सो रहा है। अब इसमें देखो 2 दिन से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, और ये आता है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो अनिल की जगह अनिल लिख देंगे, अनिल। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, अनिल के साथ क्या आता है, हैज बीन। हैज बीन के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, सो रहा है। स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लीप के क्या है, आईएनजी, स्लीपिंग। कब से, 2 दिन से। 2 दिन से 4 2 डेज। तो इस तरह के सभी वाक्य हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, हैज बीन, हैव बीन लिख दिया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दी जाती है, अदर वर्ड लिख दिया जाता है, सिंस और फॉर लिख दिया जाता है, और टाइम लिख दिया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, संडे, मंडे, ट्यूसडे से पहले सिंस लगता है, ईयर से
पहले फॉर का प्रयोग करता है, अगर आ जाता है 2002, सन का नाम दे दिया जाता है तो सीन्स का प्रयोग होगा। इसी तरह से कोई भी समय है उसको दे दिया जाए 2 बजे से, टाइम निश्चित हो जाए तो सीन्स का प्रयोग होगा, 2 घंटे से फॉर का प्रयोग होगा। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसका देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस।